हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलते हैं आज हम लोग नेक्स्ट। कल हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और आज हम लोग कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। करेक्ट। तो कुछ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने बेसिक क्वेश्चन भी करे थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करे थे। करेक्ट। सो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। ओके, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है आज, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स नहीं है, दैट मीन्स ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास तीन कंडीशंस होती थी कि b की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है और d की वैल्यू 0 से कम है और d 0 के इक्वल है। तो हमारे पास इस केस में रियल रूट्स नहीं होते थे। करेक्ट। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली d की वैल्यू क्या है, 0 से कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, नेचर ऑफ रूट्स। करेक्ट। सो अगर हम यहाँ से देखें तो d की वैल्यू क्या होती थी, दिस इज b² माइनस 4ac। सो यहाँ से b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू ये रही, दिस इज -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपकी, ये वाली, दिस इज 3a इंटू c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1, दिस इज लेस देन 0। सो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें, दिस इज 36 और दिस इज 12 a and this is 0, so less than 0, this is 36 माइनस, और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का। सो इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, बेसिकली इस 36 डिवाइड बाई 12, सो दिस इज व्हाट 3। सो बेसिकली यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी, a इज लेस देन 3। अगर 3 a की वैल्यू 3 से a की वैल्यू 3 से ज्यादा है, अगर 3 से क्या है ज्यादा है, ग्रेटर देन है 3, तो a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 है, सो दैट हैज नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं फाइंड आउट होंगे। करेक्ट। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऐसे जनरली कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पूछा गया है कई बार। सो समझते हैं इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि द -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस हैज द इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो पहला वाला इक्वेशन है दैट इज -5 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट ऑफ दिस वन, इसका रूट है, इसका रूट है। करेक्ट। अगर इसका रूट है तो बेसिक सी बात है, तो ये इसमें क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मैंने बताया था इसमें लास्ट में कि अगर किसी भी का नंबर कोई रूट होता है तो जनरली हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो पुट कर देते हैं यहाँ से, तो दिस इज 2, दिस इज व्हाट इज 2x²। अब x की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, बेसिकली लिख देते हैं x की वैल्यू -5। अगर x की वैल्यू -5 पुट करें, सो दिस इज 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये मेरे पास गिवन है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, दिस इज 2 इंटू 25 माइनस p5 माइनस 15 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 5p और माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो इसको सिमाइज कर दिए, कितना आ जाएगा, दिस इज 35, दिस इज 35। तो 35 आया, तो यहाँ से 35 इज इक्वल टू 5p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 7। तो p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7। अब क्या कह रहा है कि हमें इसका निकालना है, ये इक्वेशन है, वो कह रहा है कि इक्वल रूट से, कौन से रूट से, इक्वल रूट से। तो px² प्लस
एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से p की वैल्यू क्या पुट कर दूँ 7, दिस इज 7, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब अगर इसके इक्वल रूट है तो पता है आपको d की वैल्यू कितनी होती है 0, तो रख दीजिए, तो दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, b b b b ये रहा, दिस इज 7 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है, a है 7 और c कितना है, c कितना है k, ये ठीक है, हमने जनरली वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे, दिस इज 49 और ये पूरा वैल्यू उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली मैं इसको पूरा ऐसे ही लिख देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। सो 7 से इसको काट दें तो कितना आएगा, दिस इज 7 और इधर से आएगा 7 और ये डिवाइड बाई 4, सो k इज इक्वल टू इज व्हाट, इज 7/4। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वल रूट पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा और मैं फटाफट से जो क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज x इक्वल टू 2x/3 एंड x इक्वल टू -3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो दिस इज ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। और पहला हमारे पास इसका जीरोस क्या है, दिस इज 2/3 और जैसा कि पता है कि मैंने बताया कि अगर x के अगर जीरोस बोल रहा है तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 के इक्वल होगा, तो पुट कर दीजिए इसमें इस वाले इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा a, दिस इज x, दिस इज 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b, so this is equal to 0। so this is what is a, this is 4/9 plus 7 into 2, this is 40/3 plus b, this is 0। so यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, चलो 6 से रख दो, ठीक है। तो 9 आ जाएगा, इन दोनों का ले रहे हैं, इसको छोड़ देना है। सो दिस इज 4a प्लस 3 बचेगा, तो 42, 43 जा 3 बचा, 3 से मल्टीप्लाई किया 43 जा, सो दिस इज प्लस b इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा आपका b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b इज इक्वल टू माइनस का या b इज इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज 4a प्लस 42b अपॉन में 9, ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी सिचुएशन में क्या बोला है, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई है, ठीक। अब इसमें फिर से x स्क्वायर टू पुट कर देते हैं, -3 पुट कर दीजिए इस वाले इक्वेशन में, दिस इज ax स्क्वायर, इसी में डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं इस वाले में, तो ये क्या हो जाएगा -3, दिस इज a, दिस इज -3 स्क्वायर -7 सॉरी प्लस माइनस का 3 और प्लस का b इक्वल टू 0। तो यहाँ पुट करेंगे कितना आएगा, दिस इज 9a माइनस का 21 प्लस b इक्वल टू 0, करेक्ट। और यहाँ से b की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लेते हैं, चलिए। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का a माइनस 21, ये आ जाएगी b की वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ से भी b की वैल्यू हमने निकाल दी और ये भी, तो इसको मान लेते हैं सेकेंड, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट से भी हमने b की वैल्यू निकाल दी और सेकंड से भी हमने क्या करा, b की वैल्यू निकाल दी। तो अब जनरली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड से अगर हम देखें तो इसको सेम रख दो, दिस इज माइनस a माइनस 21 और दिस इज माइनस 4a माइनस प्लस 42 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगी। तो हमने यहाँ से देखिए वैल्यू पुट करी 2/3, सॉल्व किया इसको, तो ये वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से b की वैल्यू, दिस वन इज, इसको इधर ले गए और यहाँ से हमने वैल्यू पुट करी -3, तो इसको सॉल्व करके हम इसको इधर लेगा तो आ गई। अब दोनों को क्या करते हैं, साइन से साइन कैंसिल, माइनस से माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा आपका 81a
-9 into 18 and this is 4a plus 42. तो इसको इधर ले जाएंगे, दिस इज 81a minus 4a. So this is what? This is 189 प्लस का हो जाएगा and this is 42. So यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको माइनस कर दीजिए. माइनस करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 4, इट्स 77a और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 1 11 और ये आपका आएगा 12 और 13 और 2, ये आ जाएगा. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 23 तो 231 डिवाइड बाई 77. अब इसको 7 से काट दें, 7 1 जा 7 और यहाँ से कितना आएगा 1 1 और ये आएगा 3 21 फिर 2 बच गया फिर 3 तो 11 3 जा, दिस इज 3. तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3. अब क्या करते हैं, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, किसमें, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए. सो v इज इक्वल टू माइनस का 9, a की वैल्यू आई है 3, दिस इज 21. तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस दिस इज 18 27 माइनस 21. तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कर देंगे इसे एंड दैट इज व्हाट, दैट इज 6 माइनस का 6. तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस की 6. तो इस तरह से हम इसकी a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. करेक्ट, ये ठीक है. चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद. नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर द विच ऑफ द प्रोडक्ट इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ रूट. बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, px स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4p इक्वल टू 0, 4p इक्वल टू 0 0 0 0. अब अगर ये 0 आई है तो इसने बोला है कि इसका जो प्रोडक्ट है रूट का उसके सम के बराबर इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द सम, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा होता है b अपॉन ए, दिस इज माइनस का b अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू c अपॉन ए. तो a से a तो पहले ही काट देते हैं, a से a तो कटअप्स, ये बचेगा क्या, माइनस b, दिस इज 6 और p कितना, दिस इज 4p, c की वैल्यू. तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, p इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन में 4, दिस इज 3 and 2, दिस इज माइनस का 3/2, दिस इज व्हाट, दिस इज p. ओके, कर सकते हैं, इजी इजी इजी. चलेंगे नेक्स्ट b अपॉन ए, ठीक है, हाँ ठीक है. तो नेक्स्ट देखिए, चले भाई नेक्स्ट क्या है ये, कह रहा है कि k फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द डिफरेंस ऑफ रूट इज दिस इज 11. इसका एक इक्वेशन दी हुई है बेसिक सी, ये हमारे पास इक्वेशन है, दिस इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. और इसका जो डिफरेंट दिया है दैट मीन्स अल्फा माइनस, हम मान लेते हैं इसके दो रूट क्या है, अल्फा और दूसरा बीटा. तो अल्फा माइनस बीटा इज व्हाट, इज 11. तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा भी तो निकल सकता है. तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5 दैट मीन्स माइनस माइनस 5 और अपॉन में a क्या है 1. तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, दिस इज 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास, दिस इज 11. तो जरा सॉल्व कर लीजिए इसको दोनों को. तो अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा माइनस बीटा 11, सो दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज 2 अल्फा, दिस इज व्हाट, इज 16. तो अल्फा की वैल्यू कितनी 8, अल्फा आ गया आपका 8. अगर अल्फा 8 आ गया तो बीटा कितना, तो अल्फा प्लस बीटा दिस इज 5, तो अल्फा प्लस बीटा कितना, दिस इज 8
प्लस बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा 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 की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 8, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3, ये आ गया बीटा की वैल्यू। तो अल्फा हमारा आ गया 8 और बीटा आ गया माइनस का 3, करेक्ट बात। अब क्या कर रहे हैं, अब हमें निकालना क्या है, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा चाहिए, दिस इज सी अपॉन ए, दिस इज 3k माइनस 3 डिवाइड बाई 1, कुछ है ही नहीं, और इसकी वैल्यू कितनी 8 और इसकी माइनस 3, दिस इज 3k माइनस 3, सो दिस इज 24 एंड दिस इज 3k माइनस 3। अब इसको उठा के इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, दिस इज 24 माइनस 3, दिस इज 3k, दिस इज प्लस, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, एंड दिस इज व्हाट माइनस 21, तो 3k, तो k इज इक्वल टू इज माइनस 7, k इज इक्वल टू इज माइनस 7, ये आ गया आपका k की वैल्यू। निकाल सकते हैं k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 7, ओके, के आ गया आपका माइनस का 7, ठीक है, चलेंगे, के की वैल्यू हमने निकाल ली थी। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा, इस बार आएगा 2026 बोर्ड एग्जाम, 2026 बोर्ड एग्जाम, नोट कर लें। तो चलें इसको देखें कैसे करेंगे। तो यहां से 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन में x। जनरली इस पोर्शन को इस साइड ले जाएंगे, x वाले के पास इधर, तो x को x की तरफ ले जाएंगे, जहां पर x है उसकी तरफ ले जाते हैं, तो इसको इधर ले आए, ये वाला पोर्शन बचेगा इधर ही, ये वाला पोर्शन बचेगा इधर। अब इसका ले लो एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, a प्लस बी प्लस एक्स, तो ये वाला x आएगा इधर और ये वाला पोर्शन जाएगा, x कैंसिल बचेगा इधर, दिस इज a माइनस बी माइनस एक्स, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इधर भी ऐसे कर लेंगे, तो दिस इज ए बी, और इधर क्या बचेगा a प्लस बी, जनरली b प्लस a, बट मैंने उसको a b लिख दिया था, ठीक है, चलेंगे। तो x से x क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां से देखिए बचा क्या, माइनस a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस एक्स, सो a प्लस बी, इसको ऐसे लिख देते और ए बी। अब देखो यहां से तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, तो ए बी से a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, ओके। तो यहां से बचा क्या आपका, ये वाला जाएगा इधर और ये वाला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए बी एंड दिस इज a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका ए बी, दिस इज ए बी ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, करेक्ट। हमने क्या करा, जनरली मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहां से, तो इस वाले पोर्शन को इसको इधर ले आइए, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, और ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू 0, ये ठीक है। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा कॉमन, तो इसको एक बार ओपन कर दीजिए, दिस इज ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू 0, ओ एक माइनस, ये माइनस यहाँ पर था ऑलरेडी, तो यहाँ पर माइनस बचेगा, ये वाला माइनस मिस हो गया, ये वाला माइनस था ये वाला, तो माइनस, यहाँ भी माइनस, और ये जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ओके। सो अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, दिस इज x, तो x प्लस
ए, यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए तो एक्स प्लस ए, तो यहाँ से कॉमन क्या है ये दोनों, तो हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, दैट इज व्हाट इज x इज इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ से x प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, सो दैट इज x इज इक्वल टू माइनस का b। ये करेक्ट है, ठीक है बात ये। इसको ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम चमकदार क्वेश्चन है, चमकदार का भाई, कैसे कैसे माँ। अब देखें, आज तो चॉकलेट डे बन रहा होगा भाई सबका, है ना। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इजी सा, इसी मेथड से चलेगा। तो देखिए इसको, तो 1 में 2a प्लस बी प्लस 2x, और इस वाले पोर्शन को ले आइए इधर, तो माइनस 1 में 2x, और ये वाला पोर्शन तो सेम रख दीजिए। ये ठीक, ये ठीक। और फिर से वही का एलसीएम ले लेंगे इसका, दिस इज 2a प्लस बी प्लस 2x एंड दिस इज 2x, ये ठीक है, एलसीएम आ गया। ये पोर्शन कट, तो इधर क्या बचेगा 2x, और ये पोर्शन इससे कट, तो इधर क्या बचेगा, दिस इज 2a माइनस बी माइनस 2x। इधर आ जाइए, एलसीएम कितना है 2ab, तो 2a से 2a कैंसिल, दिस इज b, दिस इज 2a। अब यहाँ से कटेगा, कुछ कट गया, काट दीजिए, काट दीजिए, यहाँ से बचा क्या, माइनस का कॉमन ले ले तो a माइनस a प्लस बी बच जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 2a प्लस बी प्लस 2x प्लस 2x, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2ab। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम जैसे पीछे वाला था, सेम करेक्ट। तो यहाँ से इसको कट कर दे, ये जाएगा इधर और ये जाएगा, तो ये माइनस है, तो माइनस का 2ab, और ये जाएगा अंदर, तो हो जाएगा 2a प्लस बी इंटू 2x, और इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो फाइनली क्या बचा, क्या बचा 4x स्क्वायर, ये वाला इधर ये रहेगा, तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज, इसका इससे करेंगे तो दिस इज 4ax प्लस 2bx, और यहां से ये वाला पोर्शन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab। ओके बच्चा 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 बच्चा, हाँ बच्चा। अब इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन, दिस इज 4a 4x, तो क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ बचेगा a, और यहाँ फिर 2b कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा a, तो ये हो गया, तो x प्लस a एंड दिस इज 4x प्लस 2b, 4x इक्वल टू 2b, ये बचेगा। तो अब यहाँ से अगर हम x प्लस a को रख दें ज़ीरो, x प्लस a को क्या रख दें ज़ीरो, तो x की वैल्यू कितनी माइनस का a, और यहाँ से 4x प्लस 2b को रख दें ज़ीरो, तो 4x माइनस का 2b, तो x की वैल्यू कितनी माइनस की 2b अपॉन में 4, काट दीजिए 2, तो x की वैल्यू कितनी माइनस का b अपॉन में 2। ये आ गई आपकी x की दो वैल्यूज। करेक्ट करेक्ट है, करेक्ट है भाई, ये ठीक है, इजी। दोनों इंपॉर्टेंट है, दो में से एक आने हैं, मतलब बेसिकली पहले वाले के चांसेस ज्यादा है, तो इसको पढ़ लेंगे कि नहीं लेंगे, पढ़ लेंगे। ओके, तो एक बार देखें इसको, क्या डाउट है इसमें, चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट। भाई नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर, ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि हमारे पास टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज एक्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस। दो स्क्वायर है हमारे पास ऐसे, एक की साइड कितनी है एक्स और एक की साइड कितनी है आपकी एक्स सॉरी स्क्वायर, तो एक्स प्लस फोर। और इसने बोला है कि इन दोनों का स्क्वायर एरिया, तो बेसिकली अगर इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया कितना एक्स स्क्वायर और इसका एरिया कितना एक्स प्लस फोर का होल ऑफ स्क्वायर। और इन दोनों का सम कितना दिया है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है दिस इज 256। तो इसको स्क्वायर करें कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर दिस इज 16 प्लस 2ab 2 इंटू 4 इंटू एक्स इक्वल टू 256। तो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2 वोट 8x और माइनस नहीं सॉरी प्लस 256। सो यहाँ से कितना आएगा दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 8x और ये इससे माइनस करेंगे तो आएगा आपका दिस इज 0 एंड दिस इज 4 एंड ओ सॉरी 6 है यहाँ पर 6 है 6 ये भी 6 सो 656 और ये हो जाएगा 656 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से इसको अगर माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 0 एंड 4 एंड 6। सो अब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा दिस इज 4x, 2 कॉमन लेके उधर जाएगा 0 तो ये हो जाएगा आपका 320। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 4 और इनटू करने पर ये आना चाहिए। तो बताएं क्या होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा, ब्रेक करें इसको, ब्रेक करें ब्रेक, तो दिस इज 32 इसको ब्रेक करिए कितना आएगा 2 6 160 हाँ 160 फिर 2 से 80 फिर 2 से 40 फिर 2 से 20 फिर 2 से 10 फिर 2 से 5 लास्ट 5 तो 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 22 जा 40 में से 8 माइनस कर दीजिए 48 नहीं 420 और 40 हमें चाहिए 4 माइनस करके 4 आना चाहिए। तो यहाँ से 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 में से 20 माइनस कर दे, देखिए 16 यहाँ से यहाँ तक आएगा 16 ये पूरा और इधर 20 तो दिस इज 20x माइनस 16 ये आ जाएगा। सो यहाँ से कॉमन क्या x प्लस 20 यहाँ से 16 कॉमन माइनस का प्लस 20 तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x प्लस 20 कॉमन और x माइनस 16 तो ये तो खलास क्योंकि माइनस की आएगी तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। अगर x 16 है तो ये हो गया 16 और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस x दिस इज सॉरी 4 दिस इज व्हाट 20 तो 16 एंड 20 इज द आंसर करेक्ट। ये ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा है ये तो नेक्स्ट है दिस वन इज, चलेंगे इसको करते हैं। ये क्या कह रहा है इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से बेसिकली 2x, ये बढ़िया क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 2026। तो x माइनस 3 और प्लस 1/2x, तो डायरेक्टली मैं एलसीएम ले लेता हूँ क्योंकि इतना लंबा लिखना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा एलसीएम
बेसिकली मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू बेसिकली इसके इक्वल में 0 होगा, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इससे कैंसिल, क्या बचेगा, दिस इज 2x प्लस 3 प्लस यहाँ से ये कैंसिल, तो x माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा आपका 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, दिस इज 4x स्क्वायर, और इसका इससे करेंगे तो कितना आएगा, इसका इससे करेंगे तो आएगा 6x प्लस x माइनस 3x प्लस 3x प्लस 9, और ये पोर्शन गया उधर, दैट इज 0। तो सॉल्व करेंगे तो ये है आपका x, तो हो जाएगा 6 9 और ये 9 और 10, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 10x, और यहाँ से क्या बचेगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6। तो सॉल्व कर देंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा आपका 3। तो प्लस करने पे आना चाहिए 6, नहीं इंटू करने पे 6 और प्लस करने पे आना चाहिए 5, प्लस करने पे आना चाहिए 5, करेक्ट। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या बनेगा 6, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होता है प्लस माइनस का प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 5, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 25 माइनस 4a, a कितना है 2 और ये कितना है 3, करेक्ट, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 2, ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2, बाकी तो ठीक, बाकी ठीक है, 10, करेक्ट है, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व कर दे, तो बेसिकली यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 25 माइनस का 8 24 डिवाइड बाई 4, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 ले लेते हैं एक बार, तो दिस इज माइनस 4 अपॉन 4, दिस इज 1, एक बार प्लस ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं सॉरी, तो ये आएगा माइनस 6 डिवाइड बाई 4, दिस इज व्हाट इज 3/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 3/2, और ये आएगी माइनस की 1, तो 2 वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाएंगी x की, करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट एक और देखते हैं, ये वाला चलेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 2bx माइनस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको इसके साथ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 4bx प्लस b स्क्वायर, और ये a स्क्वायर, इसको अलग कर दिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका माइनस का a स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे एक बार प्लस में,
इसको देखो आप खोलोगे तो ये बात यहीं पर सेम आएगी, करेक्ट। अब इसको ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बात क्या आएगी, सेम, करेक्ट। तो प्लस 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 बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो यहां से आ जाएगा x, अब इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू में जीरो है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का a माइनस का b, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का बाहर a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये आ गई x की वैल्यू। और यहाँ से क्या आ जाएगी, x, सॉरी यहाँ पर x तो हो जाएगा x, तो x इज इक्वल टू a माइनस बी, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये इजी इजी इजी। चलेंगे नेक्स्ट, कौन सा है इसके बाद, नेक्स्ट ये वाला देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज 4x स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, x दोनों तरफ, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम क्या करें इस पे, क्योंकि हमारे पास ax स्क्वायर है और bx स्क्वायर, तो यहाँ से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका क्वाड्रेटिक बनाना है तो क्योंकि हमें सॉल्व करना है, सो यहाँ से a स्क्वायर, इसको सेम इधर ले आई, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर x, 2a स्क्वायर x, और इसको प्लस 2b स्क्वायर x, ये रहा, और यहां से इसको हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, 2b स्क्वायर, इसको यहां से ऐसा करिए, ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर x, और ये हो जाएगा, यही माइनस गड़बड़ हो गई थी इसीलिए तो सेट नहीं हो रहा था, हाँ अभी हो जाएगा। अब यहां से कॉमन क्या है, यहां से कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस का a स्क्वायर, यहां से कॉमन क्या है, यहां से कॉमन क्या है, दिस इज b स्क्वायर माइनस का, तो बचेगा 2x माइनस का a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2x, और ये देखिए दोनों में सेम है, तो इधर क्या बचेगा, 2x माइनस a स्क्वायर एंड 2x माइनस b स्क्वायर, ये बचेगा, तो इक्वल टू में क्या है, 0, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से बात करें तो x इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2, तो इस तरह से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, अभी आप देखो यहां से इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला आपका बनता है, ये फॉर्मूला ध्यान से देखें, ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस a का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, लिख सकते हैं। अगर आप इसको a प्लस बी अगर ओपन कर दो तो क्या बनेगा, कर दे ओपन, अगर ओपन कर दे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला
बन जाएगा, देखो आप खोल के। तो ए स्क्वायर ये रहा, फिर बी स्क्वायर ये रहा, और 2ab ये बनेगा। तो माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज, एक बार अब देखो, एक बार स्क्वायर स्क्वायर है तो एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। सो दिस इज एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज और इक्वल टू क्या है, 0। तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ऑल्सो इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x और ये इधर जाएगा तो प्लस का और ये माइनस का। तो x की वैल्यू फाइनली कितनी, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी, ये भी प्लस डिवाइड बाई 2, ये 2 नीचे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में पक्का आएगा ऐसा क्वेश्चन, करेक्ट। तो जरूर इसकी प्रैक्टिस कर लें, और जो बाकी के इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको पसंद हो, आपको समझ आ रहा हो, तो इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि मैं जैसे जैसे वीडियो डालूँ आगे की आपकी जो वीडियो हो तो आपको फटाफट से मिलते रहे और आप रिवाइज करते रहें और एग्जाम फोड़ के आएंगे, करेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा सारे क्वेश्चन जो मैंने आज कराए हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।